जय हिंद दोस्तों, ग्वालियर कृष्णा फिजिकल क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज शुक्रवार है, जैसा कि मैंने कहा था कि शुक्रवार शनिवार के दिन हमारी क्लास चलेगी रीजनिंग की। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने चैप्टर लिया है। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। आपके अगली वीक में 5 क्वेश्चन आपको आना है। कितने क्वेश्चन आने हैं? 5 क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन 110% आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से आएगा। तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और साथ साथ में हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे। आज हो सकता है 30 से 40 क्वेश्चन हम कवर करें और बाकी की इसकी सेकंड जो क्लास होगी वो कल इसी टाइम पे होगी। सॉरी, इस टाइम पे नहीं होगी। 1 बजे से क्लास लाइव होनी थी। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम आ गई स्टूडियो में, जिस कारण से हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मैं लिख दे रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में आपको ये चैप्टर मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नाम है कूट लेखन कूट वाचन। कूट लेखन कूट वाचन। कूट वाचन आपको जो भी कोई किताब लें उसमें आपको कूट लेखन कूट वाचन के नाम से मिलेगा। कूट वाचन, कूट वाचन के नाम वाचन, कूट वाचन, कूट वाचन आपको यहाँ लिखा मिलेगा। ये नाम से कोई लेना देना नहीं है ना। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें आपकी अल्फाबेट आती है। इसमें अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित भी सवाल आते हैं इसमें, जो कि हमें याद होनी चाहिए। मैं आपका केवल 10 मिनट समय लूंगा, तो आप मेरे साथ साथ में बोलेंगे तो आपको मैं गारंटी से लेके बोलता हूं कि आपको वो याद हो जाएगा। मेरे साथ में आप बोलेंगे, केवल 5 मिनट लेंगे घड़ी लगा के और आप पूरी अच्छे एक बात बताइए। आप अगर मान के चलो कि आप कहेंगे नहीं सर है ए बी सी, हम तो एग्जाम देने जाएंगे और वहां लिख लेंगे 1 2 3। भैया एक बात बताओ जरा, लिखा हुआ काम देगा कि यहाँ लोड है वो काम देगा? तो लोड वाला आपको ज्यादा काम देगा, क्योंकि वो फटाक से मुंह से निकल जाएगा। और इतने में दूसरा कोई लिखेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें तो अच्छे से याद हो, तो वो फटाक से भैया पी कौन से नंबर पे है, सी कौन से नंबर पे है, डी कौन से नंबर पे है। क्या आप तैयार हैं? जल्दी बताइए फटाफट। क्या आप तैयार हैं? जल्दी बोलो फटाफट, है कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एबीसीडी याद करवाते हैं। बताइए एबीसीडी यानी कि ए, ये बी और ये सी। ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26। अक्षर कितने होते हैं बताओ जल्दी? अक्षर होते हैं 26। तो 26 के 26 अक्षर हम 5 मिनट में याद करेंगे अभी, हल्की याद, है ना। चलिए देखिए, तो बताओ ए कितने नंबर पे आता है? ए आता है 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। सी कितने पे आता है? 3 नंबर पर। और डी जो है ये आता है 4 नंबर पर। डी कितने नंबर पे आता है जल्दी बताइए? डी आता है हमारा 4 नंबर पर। एक बात बताओ, पूरे जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, और 26 में से हमने 4 याद कर लिए। बताओ जल्दी से जल्दी, हमने 4 का अक्षर तो अभी कर लिए, क्यों है कि नहीं? 4 अक्षर कवर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, ई की अगर हम बात करें, मेरे साथ में बोलना जरा, मेरे साथ में बोलना। ई को आप ऐसे याद रखिएगा कि ई मतलब होता है इमली। ई मतलब क्या होता है? इमली। ई मतलब होता है इमली। ई मतलब होता है इमली। मैं लिख दिया इमली। बताओ भैया, इमली कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की। छोटे में आपने खाई होगी इमली, 5 रुपए की आती है नहीं? तो देखो ये इमली आती है 5 की, तो ई कितने पे आएगा? 5 रुपए। मेरे साथ बोलिए, ई ई ई मतलब इमली। इमली कितने की आएगी? 5 रुपए की। अच्छा, एफ की अगर हम बात करें तो भाई साहब एफ मतलब होता है फिक्स। एफ मतलब क्या होता है? फिक्स। और फिक्स है तो वहां पे भाई साहब 6 लोग जरूर होंगे। तो बताओ फिक्स में कितने फिक्स हो गए? 6 फिक्स हो गए। बोलते नहीं है फिक्स करवा देंगे, तो फिक्स कितने लोग करवाओगे? जल्दी बोलो फटाफट। फिक्स कितने लोग करवाओगे? 6 लोग फिक्स करवाओगे। इमली कितने रुपए की? जल्दी बोलिए फटाफट। इमली है 5 रुपए की। फिक्स कितने लोग है? फिक्स लोग हो गए कितने? फिक्स हो गए 6 लोग। फिक्स यानी 6। फिक्स फिक्स 6, है ना। क्या अच्छा, जी बात करें तो जी को हम ऐसे लिखते हैं जी, और संग में लिखती हैं साग। तो साग जैसे आएंगे तो भाई साहब साग अपने आप चले आएंगे।
है कि नहीं? तो सांप अपने आप चले आएंगे, सांप मतलब होता है सांप, तो बोलिए जी सांप, जी सांप, सांप बोलेंगे वैसे ही सांप अपने आप पीछे चले आएंगे, है कि नहीं? क्या अच्छा एच की अगर बात करें तो तुम्हारे गांव में लगी मोहल्ला में है ना, वहाँ आसपास में एच मतलब होता है हाट, और हाट के तो ठाट ही अलग है भाई साहब, तो हाट यानी ठाट, हाट यानी ठाट, और ठाट में दिख गए 8, तो ठाट में बताओ कितने दिख गए, जल्दी बताओ, ठाट में 8 दिख गए, है ना? तो एक बार रिवीजन मारेंगे, बताइए ABCD तक कोई दिक्कत नहीं है, इमली कितने रुपए, फिक्स में कितने हो गए 6, तो जी 7 जल्दी बोले फटाफट, है कि नहीं? एक हाट में हो गए, हाट में तो ठाट ही अलग है भाई साहब, हाट में ठाट अलग है, तो ठाट में दिख गए कितने 8, ठाट में कितने दिख गए, ठाट में हमें दिख गए कितने, ठाट में दिख गए हमें 8, बताओ जल्दी इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट, है कि नहीं? हम इसको छोटा कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आई की बात करें तो आई बोलते हैं ना, आई नो, तो बताओ आई नो मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो, जैसे ही नो बोलेंगे भाई साहब यहाँ कितना आ जाएगा, नो, आई नो, हाट बताओ जल्दी बता, हाट में 8, इमली 5 रुपए की, और फिक्स में कितने 6, तो कोई कहीं एफ दिख जाएगा तो तुरंत कहेंगे हम एफ, एफ में तो फिक्स, और फिक्स में कितने लोग हैं 6, फिक्स में कितने 6 लोग हैं, ठीक है जी। चलो आई, तो आई की हमने बात करी, आई नो, आई नो, नो अपने आप चले आएगी, नहीं चले आएगी, चलो जे पे आ जाओ, बताओ जग कितने रुपए का, जग 10 रुपए का, जे फोर जग, जग कितने रुपए का 10 रुपए का, जग कितने रुपए का 10, जग कितने रुपए का 10, फिक्स में 6, इमली 5 रुपए की, इमली ई मतलब इमली 5 रुपए की, बताओ हाट में एफ और हाट, हाट में 8, हाट में 8, जी साहब, जी साहब, ठीक है जी, क्या जे, अच्छा के पे आया जल्दी फटाफट, के की यार बात करें तो के मतलब होता है कथा, और कथा में पंडित जी को कितने रुपए दोगे, जल्दी बताओ फटाफट, कथा में पंडित जी को कितने रुपए दोगे 11 रुपए, तो कहीं भी लिखा मिले के मतलब भाई साहब कथा, कथा मतलब 11, कथा मतलब 11, फिक्स में कितने लोग हो गए 6, फिक्स में 6, हाट में 8, हाट में ठाट, तो ठाट 8 है नहीं, हाट, चल एल की बात करें, एल, एल मतलब होता है लव, एल मतलब क्या होता है लव, और लव, लव जब हो जाए भाई साहब तो माता जी कुछ ना कुछ कहेंगी कि नहीं कहेंगी, तो लव में तुम हो जाओगे 12 बार, लव में तुम क्या हो गए, लव में तुम हो गए 12 और 12, लव में हो गए तुम 12 बार, तो भाई साहब कहीं भी एल दिखाई देगा तो एल मतलब लव, और लव मतलब 12 बार, तो एल कितने पे आएगा 12 पे, ठीक है जी। अच्छा और लव हो गया तुम्हें, लव हो गया है ना, लव हो गया, लव कितने, एल कितने पे आएगा बताओ जरा 12 पे, एल कितने पे आएगा 12 पे, एल आएगा हमारा, एल आएगा हमारा 12 पे। अच्छा इसके बाद एम मतलब होता है माँ, एल मतलब क्या होता है माँ, एम मतलब सॉरी, एम मतलब क्या होता है माँ, माँ क्या कह रही है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जैसे ही एम कहीं दिखाई दे तो तुरंत बोलना माँ, माँ क्या कह रही है तेरा कुछ नहीं हो सकता, और जैसे कहीं लव, लव में हो गए 12 बार तो माँ कहेंगी तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो फटाफट, एक बार रिवीजन मारेंगे, आधे जो है याद कर लिए, आधे हमने इसमें क्या कर लिए हैं, आधे हमने इसमें याद कर लिए, यानी 13 तक हम पहुंच गए, कितने तक पहुंच गए जल्दी बताओ, हम पहुंच गए कहां तक 13 तक, हम पहुंच गए 13 तक, यानी यहाँ पे एल था, यहाँ पे एम था, चलो अब एन पे आ गए, तुमने माँ की बात सुनी नहीं तो बताओ फिर आ जाएंगे यहाँ नाना जी, कौन आएंगे यहाँ नाना जी, तो नाना जी ने जैसे सुना कि भाई साहब इसको जो हो गया, तो माँ कह रही है, माँ कह रही है हाँ लब में 12 बार, ठीक है जी, तो लब में 12 बार नहीं होना है, और माँ कह रही है तेरा कुछ नहीं हो सकता, और जब तेरा कुछ नहीं हो सकता तो फिर नाना जी की तुम काय को सुनोगे, तो नाना जी ने कहा कि भाई साहब राम, नाना हमारे हैं राम भगवान जैसे, श्री राम जैसे हैं हमारे नाना, है ना, तो भाई साहब हम तो चले 14 वर्ष के लिए वनवास, 14 वर्ष के लिए कहाँ चले वनवास,
तो जैसे ही कहीं तुम्हें एन दिखाई दे तो तुरंत एन से बोलोगे नाना जी, और नाना जी चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास। ठीक है जी। चल ओ की बात करें, ओ मतलब होता है ऑरेंज, और तुम हो भाई साहब बेशरम, तुम हो भाई साहब कैसे बेशरम, और तुम बेशरम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि ऑरेंज, और भाई साहब तुम्हें लव हो गया, लव में तुम 12 बार मां कह रही है तेरा कुछ नहीं हो सकता, और नाना जी तो चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास, है कि नहीं। अब तुम फिर भी बैठ के खा रहे हो ऑरेंज, तुम फिर भी बैठ के खा रहे हो क्या भैया, ऑरेंज, है ना। तो ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज कितने रुपए किलो आ रहे हैं, 15 रुपए किलो। ऑरेंज कितने रुपए किलो, 15 रुपए किलो। चल अब आ जाओ भैया पी पे, है ना। अब आ जाओ पी, पी मतलब होता है पापा, और पापा के पैर में कितने नंबर जूता बनता है, 16 नंबर। अब सुधार देंगे तुम, पापा जी के कितने नंबर बनता है जूता, 16 नंबर। तो कहीं भी पी नजर आ जाए तो तुरंत बोल, तुरंत याद रखना पी, पी मतलब पापा, पापा के नंबर जूता बनता है 16। अब तुम सुधर जाओगे, अब तुम क्या हो जाओगे, सुधर जाओगे। ठीक है जी। चल आगे देखो जरा, आगे अगर देखें इसके बाद है क्यों, मौला मानने का लब में 12 बार हो गया, मां कह रही है तेरा कुछ नहीं हो सकता, और नाना जी तो चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास, और ओ ऑरेंज कितने रुपए किलो, 15 रुपए किलो, और पापा जी ने तो 16 नंबर निकाला अपना आर बार वाला, है कि नहीं, है ना। तो फिर उन्होंने कहा पिताजी ने ठीक है कि अब मुंडा दे दें कि मोड़ा की शादी करवा दो, है कि नहीं। 16 नंबर जूता दिया और तुम्हें याद आ गया तो कहा ठीक है पापा करवा दो, क्यों, क्यों से करवा दो, क्यों मतलब क्या होता है क्यों, और क्यों होगी बताओ जरा कितने साल की, जल्दी बोलो, क्यों क्यों कितने साल की होगी, क्यों क्यों होगी कितने साल की, क्यों होगी हमारे कितने साल की, 17 साल की, क्यों होगी 17 साल की, क्यों होगी, चलो हम इधर लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा। चलो तुम कह रहे हो क्यों से करवा दो, क्यों तो 17 साल की होनी चाहिए, तो क्यों कितने साल की है जल्दी बताओ, क्यों कितने साल की है, 17 साल की, वेरी गुड। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाओ, क्यों, अच्छा क्यों के बाद आता है आर, तो क्यों ना अगर क्यों ना अगर 17 साल की है तो आर माने राजा कितने साल का, 18, राजा कितने साल का, 18, राजा कितने साल का, 18। ये जितने टाउन वाले एरिया दिख रहे हैं ये 5 10 15 एक बार में कमेंट देख लो इनका, बिल्कुल आपका कहना सही है, ये 5 10 15 से नहीं याद हो जाता, लेकिन हमें एक्यूरेट दिमाग पे चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। आप इसको एक दो बार देखेंगे ना आपको तुरंत याद हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, है कि नहीं। एक बार हम रिवीजन करेंगे, अभी आपसे पूछेंगे, आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये क्या है, जल्दी बताओ इमली कितने रुपए की, जल्दी बोलो बताओ इमली कितने की है, इमली 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 बोलो फटाफट, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, राजा कितने का, 18 का। अच्छा एस, एस मतलब होता है साल, अब शादी हो गई तुम्हारी तो साला तो होगा कि नहीं होगा, साला कितने साल का है, 19 साल का, साला कितने साल का है, 19, 17 साल की, राजा 18 साल का, पिताजी के कितने नंबर जूता बनता है, 16 नंबर, है कि नहीं। माँ क्या कह रही है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, और नाना जी कितने वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए, तो फिक्स में क्या हो गए तुम 6, तो हार्ट में 8, है ना, हार्ट में 8, आई नो, जी 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 साहब, आपके नौकरी लग जाएगी, क्या बोलोगे जी साहब, तो साहब कितने नंबर पे आएंगे, 7 नंबर, कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। चलिए टी पे आ जाओ भाई साहब, T20 बिस्कुट खाया है, जल्दी बोलो फटाफट, T20 बिस्कुट खाया है कि नहीं खाया, छोटे में खाए होगा 2020 T20। चलिए यू, अब कहें तुम बताओ तुम कितने साल के, यू 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 को याद करें, यू कितने साल के हो, तो तुम कहोगे हम सर हैं 21 साल के, फिर तुम पूछोगे सर तुम भी तो बताएंगे कितने के हैं, 22 साल के, तुमसे 1 साल बड़े हैं, यानी यू कितने साल की हो, 21, तुम भी कितने का है बताओ जरा, भी है 22 साल। अच्छा इस डब्ल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस डब्ल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए x की अगर बात करें तो एक बात बताओ, x में एक डंडा इधर से एक डंडा इधर से, तो कितना हो गया 2, और कुन्नी कितनी है जल्दी बोलो फटाफट, 4, तो ये x कितने पे आएगा 24, x कितने पे 24, x कितने पे आएगा 24, है कि नहीं। तो x आएगा हमारा कितने पे 24 पे, x आएगा हमारा
24 पर। आगे बढ़ जाए। चलो वाई जरा, अच्छा एक बात बताओ जरा, वाई अगर तुम घर में काम करने के लिए लगवाना चाहोगे तो वाई कितने साल की होनी चाहिए? 25 साल की। अच्छा उसका फायदा ये है कि जल्दी जल्दी काम करेंगे, एनर्जेटिक होंगे। वही तुम वाई लगा लोगे, भाई साहब 50-60 साल के, तो वो बुजुर्ग होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो वाई कितने साल की होनी, कितने साल की होनी चाहिए? 25 साल की। ठीक है जी। जेड आप जानते ही हैं, जेड जन्मांतर कितना? 26। जेड जन्मांतर कितना? 26। कितने टाइम चलेगा? 17 मिनट। चलो तो हमने आपको याद करवा दिए ये सब, हमने आपको ये पूरा याद करवा दिया। तो एक बार इसको अप्लाई करते हैं कि देखिए आपको याद होता है कि नहीं होता है। चलो पूछ लें आपसे फटाफट, जल्दी बोलो, पूछ लें कि नहीं पूछ लें? बताइए जल्दी। जिनको याद हो गया वो यस बोलिए, जल्दी फटाफट। जिनको याद हो गया है वो फटाफट यस बोलिए। आपको याद करवा दिया है हमने, जिनको याद हो गया वो यस बोलिए। तो हम आपको पूछेंगे, फिर हम आपको क्या करेंगे? पूछेंगे। जल्दी बोलो बड़ा, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? है कि नहीं? हम आपसे पूछ लेंगे, हम आपसे पूछ लेंगे, यानी कि आपसे हम पूछ लेंगे, है कि नहीं? हम आपसे क्या करेंगे? पूछ लेंगे, है ना? चलिए क्लियर। और पूछे, बताओ कितने लोगों को याद हो गया? जिनको याद हो गया यस करिए जल्दी फटाफट। जिनको याद हो गया वो यस करिए। याद हो गया, चलो पूछते हैं कितने लोग जवाब देंगे फटाफट से, है ना? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है कि नहीं? मैं लिख रहा हूँ पी, फटाफट आंसर तो जल्दी फटाफट, है ना? पी कितने पे आएगा बताइए फटाफट, पी कितने पर आएगा? पी कितने पर आएगा? मैंने यहाँ पी लिख दिया, पी का उत्तर दीजिए फटाफट। P4 हमने क्या बताया था पापा? तो पापा के कितने नंबर बताया? क्या बात है, कॉमन थी अगेन 16। ये अनुसर बढ़िया समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, है ना? चलिए, है कि नहीं? देखिए ये आपका ना बहुत काम देगा, ये आपके एग्जाम में जब मौखाली आपको याद होगा ना तो बहुत काम देगा। ये कुछ बच्चे लिखेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, यहाँ 10-15 मिनट पहले याद करना है। तो आप उसको वीडियो को दोबारा देखोगे ना, ऐसा आपको गारंटी से याद हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर, है क्या नहीं? 16, क्या बात है, मजा मारती है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं और इसी, ये टाइप समझ लो या कुछ भी है, इसको टाइप समझ लो या कुछ भी समझ लो, है कि नहीं? इसको टाइप समझ लो या कुछ भी समझ लो। आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा क्या है जरा वो समझेंगे, लिखा क्या है जरा वो समझेंगे, है ना? क्या लिखा है? चलो आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है कि यदि टी को, यदि टी को, यदि टी तो क्या है? टी नहीं है, टी नहीं है ना? क्या लिखा है आपके पास? आपके पास लिखा है मीट को, MEAT, मीट को वो लिख रहा है टीम। ये पहला टाइप समझ लेना, वो टीम बोल रहा है। तो पूछा है आपसे BALE, बेल को कैसे लिखा जाएगा? यानी इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे हमें समझाना है ना? वही संबंध हमें इसका इससे समझाना है ना? तो वही संबंध बताना है। तो देखिए कैसे ये टाइप को समझ सकते हैं सब लोग। आपको दिमाग क्या लगाना, तुरंत क्लिक होगा आपको
ये तुरंत क्लिक होगा कि इसमें जो अक्षर हैं वही सारे अक्षर इसमें हैं, इसमें जो अक्षर हैं वही सारे अक्षर इसमें हैं, तो इसके भी अक्षर सारे इसी में होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो बेटा। तो देखो इसमें किया कुछ नहीं है, इन्होंने यहां से एम उठाया है, एम को उठा के पीछे पटक दिया है, फिर देखिए फिर क्या किया, टी में लिखा है और टी ई ए एम। चलो इसको ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ पे ना, देखो मैं आपको बता देता हूं, लिखा क्या है, मीट लिखा है आपके पास एम ई ए टी, इसको कोड कर लीजिए 1 2 3 4, अपनी तरफ से करना है। अब फिर क्या लिखा है टी ई ए एम, तो बताओ टी यहाँ कितने नंबर पे है 4, टी कितने नंबर पे है 2 नंबर, ए कितने नंबर पे है 3 नंबर, तो एम कितने नंबर पे है 1, तो हमारा कोड बन गया। तो बी ए एल ई, यही तो है, बेल को हमें बताना है, तो 1 2 3 4, तो यही वाला ये चार अक्षर इसमें, ये चार अक्षर, तो हमारा कोड बना है 42 31। तो बताओ 4 नंबर पर कौन है ई, 2 नंबर पर बताओ कौन है ए, और 3 नंबर पर कौन है जल्दी बोलो फटाफट एल, 1 नंबर पर कौन है बी, तो हमारा बन जाएगा ई ए एल बी, ई ए एल बी। कौन से ऑप्शन में बताओ ई ए एल बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है भैया, राइट आंसर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, बताओ उसको मिटा दें, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास, अगला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया यहाँ, है ना, अगला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि केयरिंग को ऐसे लिखा जाता है, तो शेयर को कैसे लिखा जाएगा, 2-5 सेकंड देने आपको बनाइए। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, हमसे उसने बोल दिया केयरिंग, क्या बोल दिया C A R I N G, केयरिंग, और केयरिंग को बोल रहा है E D V G K C, है ना, C, है ना, जो इससे है ना, और शेयर को कैसे लिख रहा है S H A R E, शेयर को क्या लिख रहा है, शेयर्स एस भी लिखा है, तो उसको लिखा है U K E P B O, तो हमसे पूछा है C A S K E T, इसको कैसे लिखा जाएगा, जो संबंध इसका जामे है वही जा का संबंध जामे है, तो जा का संबंध जाम कर दे, जो इनका संबंध इससे होगा वही इसमें बना दे, है कि नहीं, चलिए बना देंगे नहीं बना देंगे, आंसर बोलिए ये क्या है इसका, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है इसका, चलिए बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने अगर देखा हो यहाँ पे, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या रहा है जरा वो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है जरा समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सी कितने नंबर पे आता है 3, ए 2 पे, के कथा 11 रुपए की, है ना, ये क्या लिखा है सी ए आर था, ये सॉरी ये आर था, यहाँ पे हमने मिटा दिया था, इसको गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से लिख देंगे। क्या लिखा था सी ए आर आई एन जी, अच्छा सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, सी आता है कितने पे 3 पे, सी आता है 3 पे, एक आता है 1 पे, आर आता है 18, याद कीजिए राजा कितने साल का था, आई नो एन नाना जी 14 वर्ष, और जी मतलब क्या भैया 7। अच्छा आप बताओ जरा, ये ई की अगर हम बात कर रहे हैं, ई की अगर हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं, ई की हम बात कर रहे हैं, ये लिखा क्या था ई डी वी जी के सी, तो बताओ ई आता है 5 पे और डी आता है 4 पे, ये 22 पे, ये सी है, यहाँ पे क्या है ये सी है, ये सी है, ये सी कितने पे आता है 3 पे, है कि नहीं,
तो आप ये देखो, ये 3 से ये 5 हुआ है तो कहीं ना कहीं +2 हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट, है ना। तो ये 1 से ये 4 हुआ है तो कहीं ना कहीं प्लस कितना हुआ है, जल्दी हुआ है कि नहीं। अच्छा 18 से ये 22 हुआ है, इसका मतलब आप देखो जरा खेल शुरू हो रहा है, तो 18 से ये यानी प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि पहले +2, पहले +2 फिर +3 +4। अच्छा अगर +5 हो जाए तो फिर हो जाएगा। अच्छा ये 14 है, ये आई। अच्छा एक बात बताओ आप, ये अगर बात करें ये आई 9 पे है और जी कितने पे, 7 पे, यानी कि 3 अक्षर में तो हुआ है क्या, 3 अक्षर में तो प्लस चले हैं, और 9 से ये 7 हो गया यानी -2, और 14 से ये 11 हो गया यानी -3, है कि नहीं। 14 से ये 7 है, ये 14 है तो ये 11 है, तो ये -3 हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो प्लस चला है और यहाँ पे क्या चला है, माइनस, यानी कि +2 +3 +4, फिर बाद में -2 -3 -4। ऐसे ही बताओ इसमें बना देंगे कि बना देंगे, है ना। आप ये देखो जाएगा, हम देख लेते हैं कि 3 यानी ये सी 3 पर, ये 1 पर, ये 19 पर, 11 ई यानी इमली 5 रुपए की, ये कितने रुपए की, ये T20 बिस्कुट। तो हमें करना है पहले +2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, और 5 यानी E4 इमली। तो बताओ ऐसा ऑप्शन में हमें कहां दिया है, सब में दिया हुआ है, ऐसा हमें कहां दिया है, ऐसा हमें सब में दिया है ना, ऐसा हमें सब में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब करेंगे +3, है कि नहीं, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 मतलब होता है डी, तो हमें कहां कहां दिया है, ई डी सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें +4 करो जल्दी फटाफट, 19 और 4 हो जाएगा 23, और 23 में कौन आता है भैया, डब्ल्यू। तो ई डी बी डब्ल्यू कहां दिया है, ई डी यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ई डी डब्ल्यू यानी तीनों में ऑप्शन में दिया है। अब हमें ये प्लस, अब करेंगे माइनस, तो 11 में से 2 गए तो बचेंगे 9, और 9 पे कौन आता है बताओ जरा, आई। तो ई डी डब्ल्यू आई, बी और डी में दिया हुआ है। अच्छा अब करेंगे हम -3, यानी कि -3 मतलब आएगी, तो ये देख लो यहाँ तक चेक, केवल आए, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमें ऐसा, और किसी में नहीं दिया है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा सर एक बात और समझा दो, ये इसी पॉइंट को, कौन से वाले पॉइंट को बोल रहे हैं आप, शॉर्ट थिंग अपना। देखो इसमें कुछ नहीं हुआ है, कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, वो देख लीजिए आप लोग, कि देखो 3 1 18, यहाँ है 5 4 22, तो 3 से ये 5 हुआ यानी +2 हुआ है, तो ये 1 से 4 हुआ यानी +3 हुआ है, 18 से ये 22 हुआ है इसका मतलब +4 हुआ है। उसके बाद 9 से ये 7 हो रहा है, यानी कि 3 अक्षर तक तो हमारे, 3 अक्षर तक हमारे, 3 अक्षर तक हमारा जो चल रहा है वो +2 +3 +4, इसके बाद -2 -3 और -4, है कि नहीं। जल्दी बोलो फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं आई। राघव, है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड में p को हेल, a का 8%, c का 5 और e का 8 ये @ है, तो उस कोड में p को कैसे लिखा जाएगा। देखो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कोड वहां उतार देना है, हमको लिखा है p e a c e, p यही तो। अच्छा p को उसने क्या बोला है, तो बताओ हमें h किसमें दिया है, सब एक a में दिया है, b में दिया है, d में दिया है, c में नहीं दिया, इसका मतलब है कि a b c d e 5 ऑप्शन है, तो बताओ जरा a हो सकता है, b हो सकता है, c इसका नहीं हो सकता, तो c गलत है। अच्छा e का मतलब बताइए जल्दी फटाफट, e का अर्थ है @ तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना @ है ना,
हैज एट द रेट कहाँ दिया हुआ है, हैज एट द रेट, हैज एट द रेट, हैज एट द रेट सब में दिया। अच्छा ए को बताइए जरा, ए को क्या बोला है उसने, ए का अर्थ है परसेंटेज, ए का अर्थ क्या है भैया, परसेंटेज। अच्छा बताओ सी का अर्थ क्या दिया, सी का अर्थ दिया है ना फाइव। अच्छा ई का क्या बोला है, ई का बोला है एट द रेट। अब ये देख लो कि जरा हमें ऐसा कहाँ मिल रहा है, चेक करिए जरा कहाँ मिल रहा है ऐसा। में हैज एट द रेट परसेंटेज फाइव नहीं दिया है, फाइव मिलना चाहिए, तो सी में मिल रहा है देखो, हैज नहीं हुई है, सी में भी नहीं है। देखो जरा हैज एट द रेट परसेंटेज फाइव एट द रेट, तो बताओ जरा डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही। डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है जी। सर एक बार और समझा दो इसी पॉइंट को, कौन सा पॉइंट भैया, डी सही है सर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका राघव, आपका बिल्कुल आंसर सही है। यू गेट दैट माय पॉइंट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बताइए जल्दी फटाफट, समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिल्ली को इतना लिख रहे हैं, कलकत्ता को इतना लिख रहे हैं, तो कलिकट को कैसे लिखा जाएगा, तो कलिकट को कैसे लिखा जाएगा, सिंपल है कि नहीं, सिंपल। देखिएगा कुछ नहीं करना है कि आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, सबसे पहले हम दिल्ली की बात करते हैं, तो डी ई एल एच आई है ना, दिल्ली को क्या लिख रहे हैं हम, 73,541, फिर भाई साहब कलकत्ता सी सी ए एल सी यू डबल टी ए, क्या लिख रहे हैं 82 58 96 62। तो हमसे पूछा है कलिकट को कैसे लिखा जाएगा, हमसे पूछा क्या है, इधर लिख देते हैं, हमसे पूछा है कलिकट सी ए एल आई ना सी यू टी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी आपको इस तरीके से कोडिंग कर दे तो कुछ नहीं करना है, सी कितने नंबर, सी पे क्या है, सी का नंबर बताओ जरा कितना है 8। अच्छा ए का नंबर बताओ कितना है 2। अच्छा एल का नंबर बताओ कितना है 5। अच्छा आई का नंबर बताइए कितना है 1। सी का नंबर बताइए कितना है 8। यू का नंबर कितना है, यू का नंबर कितना है 9। अच्छा टी का नंबर बताओ जरा, टी का नंबर कितना है 6। तो चेक कर लो जरा ये किसमें दिया हुआ, ये चेक कर लो हमें किसमें दिया हुआ है, ये चेक कर लो हमें दिया है 82 51 896 है, 82 51 896। तो सी इज करेक्ट आंसर, सी इज क्या भैया, सी, इसका सी सही है, इसका सी सही है ना, इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 5, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 5।